नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्र रामायण पीजीटी में। तो हमारा जो आज जो क्लास चलेगी वो चलेगी आईवीसी की। किसकी चलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो लास्ट क्लास में जो हमने आपको बताया था वो चलाया था हमने आपको आईवीसी के जो भी प्लेसेस थे वो हमने सारे करा दिए थे आपको। आज जो चलेगा आईवीसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम आपको बताएंगे कि यहाँ की जो कला है उसमें कुछ छोटे छोटे निर्माण कार्य किए गए थे, जैसे कि मोहरों पर निर्माण कार्य किए गए और मृद भांडों पर किए गए, मनकों पर किए गए और मूर्ति पर किए गए। तो इन पर हम एक एक पर बारी बारी से आपको चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है मोहर। तो आईवीसी की जो मोहरें थी वो सबसे ज्यादा जो बनाई गई थी, आईवीसी की मोहरें वो बनाई गई थी सैलखड़ी, मतलब कि स्टेटाइज पत्थर की, वो सबसे ज्यादा बनाई गई थी। और इसी में जो बाकी जो बनी थी, जैसे धातु की भी बनी थी और पेस्ट की भी बनी थी, प्रोटीन की भी बनी थी, मिट्टी की भी बनी थी। और इसी में अगर हम बात करें धातु की मोहरों की, तो जो धातु की मोहरें हैं वो दो प्लेस में सबसे ज्यादा पाई गई हैं। एक तो पाई गई हैं वो लोथल में और दूसरा पाई गई है देसलपुर में। तो यहाँ पर वो धातु की मोहरें पाई गई हैं। अब हम बात करते हैं मोहरों का आकार कैसा रहा। तो मोहरों का जो आकार है वर्गाकार है, त्रिकोणाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, डिस्क आकार है, गोलाकार है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि जो मोहरें हैं आईवीसी में सबसे ज्यादा वो किस आकार में बनाई गई थी, तो सबसे ज्यादा बनाई गई थी वो वर्गाकार आकार में बनाई गई थी। और इनका आकार है कैसा? वो है 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, तो हम आपको अब नेक्स्ट बताते हैं और जो जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे वो आप नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि आईवीसी की जो मोहरें हैं वो कैसी हैं और यहाँ की कला कैसी है। तो यहाँ की जो कला है आईवीसी की वो है उपयोगिता परक कला। यहाँ के निवासियों की जो कला है वो है उपयोगिता परक कला। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है इसके। तो हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी ही चल रहा है अभी। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों की जो कला है वो कैसी कला है? निवासियों की कला उपयोगिता परक कैसी कला है? तो इनकी जो कला है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासियों की जो कला है वो कैसी कला है? उपयोगिता परक कला है। तो हम इसमें बात करते हैं मोहरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे मोहर के बारे में। तो यहाँ की जो मोहरें हैं वो कैसी हैं? तो मोहरें हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो यूज की गई है मोहरें वो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। किसकी की गई है? सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। और वो जैसे धातु की भी यूज की गई है, इसी में वो मिट्टी की भी यूज की गई है और पेस्ट और प्रोटीन, इन सब की धातु बनाई गई है। और सर्वाधिक अगर बात की जाए तो वो की गई है किसकी? सर्वाधिक मात्रा में जो बात की जाए तो वो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। सर्वाधिक जो अगर बात करते हैं हम लोग तो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज की गई है। और जो धातु की मोहरें हैं वो किन दो प्लेसेस में सबसे ज्यादा पाई गई हैं? लोथल और देसलपुर में। धातु की मोहरें कौन से दो प्लेसेस में पाई गई हैं? धातु की जो मोहरें पाई गई हैं वो एक तो पाई गई है लोथल में सबसे ज्यादा, लोथल में। और सेकंड जो प्लेस है वो है देसलपुर। कौन सा प्लेस है? देसलपुर। तो इन प्लेसों में ये सर्वाधिक पाई गई हैं। इसी में हम बताएंगे कि इनका आकार कैसा रहा है। आईवीसी की जो मोहरें हैं उनका आकार कैसा रहा है? आकार की अगर बात की जाती है तो इनका आकार है वर्गाकार, त्रिकोणाकार, बेलनाकार, ये सभी इनके आकार रहे हैं। वर्गाकार,
आयताकार, इसी में त्रिकोणाकार, गोल और डिस्क आकार। कैसा रहा है? डिस्क आकार। इसी में अगर सर्वाधिक आकार की बात की जाए, सर्वाधिक मतलब यूज हुआ है मोहरों का आकार जो बनाया गया है, तो वो सर्वाधिक जो बनाया गया है वो बनाया गया है वर्गाकार। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये सर्वाधिक जो बनाया गया है वो वर्गाकार मोहरें बनाई गई हैं आईवीसी में। सर्वाधिक मोहरें कौन सी हैं? वो है वर्गाकार मोहरें। और इसी में हम बताएंगे कि इनका आकार रहा कैसा है, तो वो है 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। जो आकार है वो कैसा रहा है? 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर यहाँ का आकार रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो आईवीसी की जो बेलनाकार जो मोहर है वो सबसे ज्यादा कौन से मतलब कहां पर सबसे ज्यादा पाई गई हैं। तो आईवीसी की जो प्लेस है वो सॉरी मोहरें हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी गई है। बेलनाकार मोहर किससे मानी गई है? मेसोपोटामिया से। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया से आयातित मानी गई है। यहाँ पे जो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी गई है। अब आती है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक है गोल मोहरें। जैसे ये गोल मोहरें जो है वो मानी गई है फारस की खाड़ी से। किससे मानी गई है? गोल मोहरें। जो गोल मोहरें हैं वो फारस की खाड़ी से आयातित मानी गई हैं। गोल मोहरें जो हैं फारस की खाड़ी से आयातित मानी गई है। तो इसमें आप जो है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे कि यहाँ पर किन किन मतलब कोई भी जानवर है किसका यहाँ पर सबसे ज्यादा अंकन किया गया है मोहरों पर। तो आप इसमें जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग सारे जो आज मैं बता रही हूँ आपको वो इंपॉर्टेंट ही बिंदु हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि जो मोहरें हैं आईवीसी की, सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो वो जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा किसकी बनाई गई हैं? तो आप बता सकते हो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की। बाकी की धातु की भी मिली है, मिट्टी की भी मिली है, पेस्ट और पोर्टिन की भी मिली है, लेकिन सर्वाधिक अगर बात की जाए तो वो पाई गई है सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की। नेक्स्ट इसी में जो धातु की जो मोहरें हैं, ये तो हो गई सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की मोहरें, अब है धातु की मोहरें। तो वो कौन से दो प्लेस में पाई गई है सबसे ज्यादा? एक पाई गई है लोथल में और दूसरा देसलपुर प्लेस में। इसी में आकार की अगर बात की जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता में सब तरह के आकार, जैसे वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिकोणाकार भी है, गोल भी है और डिस्क भी है। सर्वाधिक जो आकार पाया गया वो पाया गया है वर्गाकार। क्या पाया गया है? वर्गाकार। अगर एग्जाम में आपको मतलब टिक में करने के लिए दिया जाए वर्गाकार, आयताकार, गोल, त्रिकोणाकार, और उसमें सभी अगर दिया आता तो आप सभी पे टिक लगाएंगे, और एक पूछा जाए तो आप सबसे पहले टिक लगाओगे वर्गाकार। अगर वहां पे वर्गाकार है तो आप उस ऑप्शन में वर्गाकार लगाएंगे। नेक्स्ट इसी में है कि आकार है कितना, तो आप बताएंगे 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो बेलनाकार मोहरें हैं वो किस सभ्यता से आयातित मानी जाती हैं? तो वो मानी जाती हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी जाती हैं। इसी में जो गोल मोहरें हैं वो फारस की खाड़ी से आयातित मानी जाती हैं। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि आईवीसी में किन वस्तुओं का या किसका अंकन सबसे ज्यादा हुआ है मोहरों पर। तो एक श्रृंगी पशुओं का सबसे ज्यादा इसमें अंकन हुआ है। और अगर सुंदर अंकन बोला जाए, कलात्मक तौर पर अगर सुंदर अंकन बताया जाए तो कुकुदमान, वृषभ, है ना, वृषभ में मतलब बैल, कुबड़दार बैल, तो इनका सबसे ज्यादा इसमें सुंदर अंकन किया गया है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। मोहरों पर सबसे ज्यादा किसका अंकन हुआ है? एक श्रृंगी पशुओं का। और कलात्मक सुंदर अंकन बोला जाए तो वृषभ का, कुबड़दार बैल का, कुकुदमान का, तो इनका सबसे ज्यादा अंकन हुआ है।
इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरों में पशुओं का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है। अंकन अगर बात की जाए मोहरों पर, तो एक तो हुआ है एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, एक मिनट, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु का जो अंकन हुआ है वो हुआ है एक श्रृंगी पशु का। इसी में जो अंकन हुआ है, दूसरा जो सुंदर अंकन बात बताया जाए, कलात्मक तौर पर सबसे ज्यादा सुंदर जो अंकन हुआ है वो हुआ है कुकुदमान और वृषभ और कुबरदार बैल। कुकुदमान सुंदर जो अंकन हुआ है, कुकुदमान और वृषभ और हुआ है कुबरदार, कुबरदार बैल का इसमें अंकन हुआ है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें मोहरों का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है। सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है वो किसका हुआ है? मोहरों पर पशुओं का अंकन हुआ है सबसे ज्यादा। और यहीं पर पशुपति शिव की भी मोहर मिली है। एक किसकी मिली है? पशुपति शिव की मोहर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे जो सुंदर मोहर पाई गई है वो पाई गई है पशुपति शिव की मोहर। इसमें सबसे सुंदर जो मोहर मिली है वो मिली है पशुपति शिव की मोहर। इसमें जो पाई गई है वो कौन सी पाई गई? सबसे सुंदर मोहर वो है पशुपति शिव की मोहर। और इसमें आईवीसी में सबसे ज्यादा मोहरों पर जो अंकन हुआ है वो पशुओं का ही हुआ है। तो इसमें आपका ये मोहरों का, ये आपके मोहरों में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बिंदु बनते हैं वो हमने आपको करा दिए। नेक्स्ट हम बताएंगे मन का।